जब विष्णु विष्णु बोलता है वो पंछी तो वहां से चला आता है, और जब वो चला आता है तो आकर के अपने घर पर आकर घर पर आया, और घर पर जब पहुंच करके रुका तो कहने लगा कि देखो आज मेरा मन तपस्या में नहीं लगा। पत्नी, इसकी पत्नी जो कयादू है, कहते हैं स्वामी आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, क्यों लौट आए? कहने लगे देखो मैं तपस्या करने के लिए गया जरूर था, वहां पर एक जो था पक्षी जो था विष्णु विष्णु का उच्चारण कर रहा था, इसलिए मैं लौट आया। अब कयादू ने सोच गया तो अच्छा बता रहे हैं। कई बार उस दिन में कयादू ने 50 बारों से सैकड़ों बार एक माला पूरी करवा लिया, खाते समय, सोते समय, बैठते समय, सब बार। उसी रात कयादू को गर्व हुआ। अगले दिन वो तपस्या करने चला गया, इधर इंद्र ने देखा कि मेरा शत्रु पल रहा है, तो उसने असुर कुल पर, अमरावती पर, जो असुरों की नगरी है, असुर नगरी पर उसने आक्रमण कर दिया इंद्र ने, और असुरों को भगाकर उसकी नगरी को जीत लिया, और उसकी पत्नी का हरण कर लिया, और हरण करके लेके जा रहा था। मार्ग में नारद जी ने उसको रोक लिया, और रोकने के बाद उसको समझा बुझाकर को कयादू को अपने आश्रम में ले आए। उधर हिरण्यकशिपु ने तपस्या पूरी करने के पश्चात जब ब्रह्मा जी ने भरमरोही कहा वर देने के लिए आए ब्रह्मा जी, तो जब ब्रह्मा जी वर देने के लिए कहने लगे तो उसने वर मांगा। क्या वर मांगा? कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो इस सृष्टि में कोई अमर है नहीं, इसलिए अमर नहीं कर सकता हूँ, कुछ और मांग लो। तो कहने लगा अच्छा देना है तो कुछ दे दो। बोले क्या चाहिए? बड़ा वरदान मांगता है, लड़ी लगा दिया। वो कहने लगा बस देना है। वो बोला लूंगा ऐसा वर जो कभी किसी ने लिया नहीं, और देना है तो दे दो तुम जो कभी किसी को दिया नहीं। बस खास नहीं कुछ इतना ही, मैं ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, जल में न मरूं थल में न मरूं, नभ में न मरूं जल में न मरूं, बाहर न मरूं अंदर न मरूं। मैं कोई ऐसी जगह न हो, और मुझे भोगने के लिए सारे विलास चाहिए, रह जाए कोई भोग विलास। आसमान में न मरो, पृथ्वी पे न मरो, जल में न मरो, तल में न मरो। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा भरमरोही वर ले लीजिए, और हिरण्यकशिपु को वर दे करके ब्रह्मा जी चले गए। जब वो अपने लोक में पहुंचा तो देखा उसने अपने लोगों को भी जीत लिया, स्वर्ग को भी जीत लिया। इंद्रादि देवता भटकने लगे। इंद्रादि देवता भटकते 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 टहलने लगे इधर उधर। अब देवर्षि नारद ने हिरण्यकशिपु को उसके पत्नी और पुत्र के साथ में वापस किया। प्रसन्न हुआ। इन्हीं के वंश में प्रहलाद जी हुए, और प्रहलाद जी बहुत बड़े भक्त हुए, और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। बोलो गोविंद भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। आगे चलते हैं। कहते हैं कि भगवान का एक अवतार हुआ, हरि अवतार। ये हरि अवतार जो है एक बार की बात है। भगवान ने हरि अवतार लिया। गज का
गज के ऊपर कृपा किया, ग्राहक का उद्धार किया। बोलो हरि भगवान की जय। समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न उत्पन्न हुए और समुद्र मंथन में भगवान भूत भावन ने हलाहल विष का पान किया और नीलकंठ कहलाए। उसके पश्चात देवासुर संग्राम हुआ, बहुत बड़ा संग्राम हुआ। इन्हीं के बाद इन्हीं के वंश में महाराज प्रहलाद के ही वंश में एक भक्त हुए, विरोचन का पुत्र जो हुआ, विरोचन का पुत्र हुआ राजा बलि। बहुत ही बड़ा भक्त था, बड़ा भक्त था तथा बलि। थोड़ा दर्शन करते चले तो ये भक्त था। ये भी देवासुर संग्राम हुआ, सारे वीर गति को प्राप्त हुए, सब हुआ युद्ध। तो शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से असुरों को जीवित कर दिया और एक यज्ञ रचा। यज्ञ के आधार से एक दिव्य रथ की प्राप्ति हुई। उसने सारे त्रैलोक्य को जीत लिया और जब सारे त्रैलोक्य को जीत लिया, सब जगह बलि का आधिपत्य हो गया। देवता लोग भटकने लगे, भटकते भटकते कहने लगे प्रभु क्या किया जाए। भगवान के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी गए, कहने लगे प्रभु इनका उद्धार करो, कल्याण करो, बहुत भटक रहे बेचारे, क्या होगा इनका। तो भगवान ने वामन अवतार धारण किया। कश्यप ऋषि जो है, कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के गर्भ से उन्होंने श्रावण द्वादशी को वामन भगवान ने अवतार धारण किया। बोलो वामन भगवान की जय। इन्होंने राजा बलि से भिक्षा लिया और भिक्षा लिया राजा बलि से। और भिक्षा में क्या, 3 पग भूमि मांगा और 3 पग भूमि में 1 पग में उन्होंने नीचे के 3 लोग, नीचे के 7 लोग, ऊपर के 7 लोग, 1 पग में पूरे धरती को, धरती से नीचे सब नाप लिया। ऊपर में अतल वितल, ऊपर के जो सप्त लोक हैं, भू भुआ स्व महाजना तपः सत्यम, और सत्यम लोक में जब ब्रह्म भगवान का दूसरा पद पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में वो जल को रख लिया और पैर को धुल करके उस जल को अपने कमंडल में रख लिया। वही विष्णु चरण का जो जल है उसी को हम लोग आज गंगा जल के नाम से जानते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। राधे कहते हैं तो भगवान ने त्रिलोकी को नाप करके कहते भक्त की कथा है। थोड़ा सा भक्त भगवान, अभी भगवान आने वाले हैं, अपने भक्त के बस में हो जाता है।